राधे राधे साथियों। कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याण के लिए है। इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपना जीवन के सुख और सफलता को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम 108 भगवत गीता श्लोक, जिन्हें सभी भगवत गीता के विचार को जानना चाहिए, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। काजल से काला क्या है? कलंक। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। मनुष्य का आत्मा कौन है? पुत्र। सुखी कौन है? जो ऋणी नहीं हो। जगत को किस वस्तु से ढक कर रखा है? अज्ञान से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह अपने मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल हो जाए। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि सभी अभी जीने में है। तो आप कैसे जी रहे हैं? यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो बन सकता है। मैं प्रत्येक जीवों की हृदय में असीम हूँ और मुझे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेश मैं विद्वान का संकल्प करता हूँ तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीवन द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव में अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो पशु प्राणी बनता है, और अगर शरीर इंसान जैसी हो तो इंसान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विमुख रण है तो जीवन का फैसला अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज हो वो कभी समुंदर नहीं सुखा सकती। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। मन अंधा होता है, आपके पास कोई ज्ञान नहीं होता, मन कुछ नहीं जानता, सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्ग दर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधे मन हमेशा आपकी जरूर कामों को करने में रोक टोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करें। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की से दुखी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटें जो उस बात को अपने भीतर बचा कर रखने का हौसला रखते हो।
यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सभी कुछ खो जाए, चारों ओर उस बात का कोई अंदाज बनाकर रख लेना। अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरवाना, क्योंकि याद रखें, अंदर भले ही काम के हों, बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा हो उसे ही पैसा मिलता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसे कभी भी पैसा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसा लगे कि जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों न हो, आज नहीं तो कल आपका नुकसान जरूर करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि आप खुद नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देना और गुस्सा कर लेना वाला लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। कौवा कोयल